हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज हम बात करेंगे रिस्क इन मार्केटिंग। मार्केटिंग रिस्क भी हम इसको बोलते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि मार्केटिंग रिस्क होता क्या है। मार्केटिंग रिस्क को जानने से पहले एक बार हम आप लोगों को रिव्यू करवाना चाहेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर द फाइनल कंजप्शन। ये जो मार्केटिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है जो कि किसान के खेत से जो कृषि उत्पाद है उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग। और जैसा कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक सिस्टम है और उस सिस्टम में समय लगता है। एक स्थान खेत से और कंज्यूमर की प्लेट तक आने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आ गया। उसमें टाइम लैग होता है, समय लगता है। तो सिंपल सी बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय लगता है और बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे फंक्शंस, मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें जो है किसी भी तरह की अनहोनी, अनसर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेनिटी की संभावना रहती है। तो उसी को हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क को हार्डी ने कैसे डिफाइन किया? एज ए अनसर्टेनिटी अबाउट द कॉस्ट, लॉस और डैमेज। किसी भी प्रकार का कोई लॉस या कोई खर्चा, कोई डैमेज जो है न हो जाए, उसको बोलते हैं रिस्क। आप जनरली आप यूज भी करते हैं किसमें? इस काम को करने में या इस बिजनेस को करने में या इस एक्टिविटी को करने में रिस्क हमारा लॉस होने की संभावना है। और ये रिस्क ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब नहीं होने वाली। ये ऐसी चीज है जो कि इनहेरेंट इन नेचर है इन ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स लगता है, डिफरेंट जो है मशीनरी यूज होती है, डिफरेंट हैंड्स होते हैं। तो देयर इज अ रिस्क। और रिस्क किसी भी प्रकार की हो सकती है। फार्म से लेके आप जो उपभोक्ता तक लेके जाने में बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन करना पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पैकेजिंग, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज, सब काम करते हैं। तो इसमें कहीं कुछ भी लॉस हो सकता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का लॉस होने की संभावना रहती है। जैसे मान लीजिए कि आपने उसको जो है लोड किया, उस टाइम पे कुछ फिजिकल डैमेज हो गया, या कुछ जो प्रोड्यूस हो खराब हो गया, क्वालिटी डिटीरिएट हो गई, या आग लग गई आपको गोडाउन में या फार्म पे, तो वहां पे भी एक चांस है कि वो आपका लॉस हो सकता है। या फिर स्टोरेज के दौरान जो है फिजिकल लॉस हुआ, क्वालिटी का लॉस हुआ, उसके दौरान ही आपका जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट चेंज हो गया। और रिस्क जो है आपका हो सकता है कि प्राइसेस उस ड्यूरेशन में आपका जो है उस प्रोड्यूस के प्राइसेस जो है चेंज हो गए, गलत आदमी को आपने डील करने के लिए दे दिया, या वो और किसी भी प्रकार का उसमें लॉस हो सकता है। क्योंकि एक बड़ा समय रहता है प्रोडक्शन टू कंजप्शन के बीच में, तो वहाँ पे एक चांसेस होते हैं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉस हो सकता है। और ये लॉस ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत चीज है, देखा जाए तो मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, रिस्क है तो इश्क है, वो कहावत आपने सुनी होगी है ना, कौन मेहता साहब उनकी। लेकिन यहाँ पे रिस्क है तो प्रॉफिट है। जो भी मार्केटिंग फंक्शन होगा उसमें अगर रिस्क नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो देखिए, मार्केटिंग फंक्शन कौन करता है? जो मार्केटियर्स होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, जनरली वही मार्केट फंक्शन करते हैं, वही रिस्क को बियर करते हैं। मेजर जो रिस्क जो है बाय द बियर बाय द ट्रेडर्स और मार्केट मिडिल मैन। तो अगर रिस्क है तो फिर उनको जो है कुछ रिवार्ड्स मिलता है एज ए प्रॉफिट। ज्यादा रिवार्ड चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर रिस्क नहीं लेना है तो रिवार्ड भी कम मिलेगा। तो दूसरा कि ये जो टाइम लेगा बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जितना ज्यादा होगा रिस्क उतनी ज्यादा होगी, और जितना टाइम कम होगा उतना रिस्क कम होगा, क्योंकि उस बीच में कुछ भी हो सकता है। दिस इज द रिस्क इन मार्केटिंग, या मार्केटिंग रिस्क में हो सकता है। अब देखिए, रिस्क जो है
मिडिलमैन बियर कर लेता है, उसको वो बियर का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसका रिस्क। लेकिन ये रिस्क कितने प्रकार की होती है तो हम कैटेगराइज करें तो मार्केटिंग रिस्क को मेजरली टाइप्स की हो सकती है। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। पहला फिजिकल रिस्क। ठीक है, फिजिकल रिस्क क्या होता है? फिजिकल रिस्क होता है कि जिस ऐसा कोई भी लॉस चांसेस इन क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब आपका जो प्रोड्यूस है उसके क्वालिटी में या क्वांटिटी में कमी हो जाए तो आपको लॉस हो जाएगा। ये किसी वजह से हो सकता है। क्वालिटी और क्वांटिटी में लॉस क्यों हो सकता है? कि भाई कोई माल की चोरी हो गया, आग लग गई, कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो गया, फंगल इन्फेक्शन, फंगल अटैक हो गया, कोई मॉइस्चर जो है ज्यादा हो गई। तो ये सब चीज जो है आपको हैंडलिंग में कुछ आपने अनसाइंटिफिकली यूज तरीके यूज किए, कुछ इम्प्रॉपर पैकेजिंग किया, तो इस तरह से आपको जो क्वालिटी और क्वांटिटी में लॉस हो सकता है, जिसको फिजिकल लॉस, फिजिकल रिस्क बोलते हैं। उसके अलावा प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क जो होता है उसको कई बार हम मार्केट रिस्क बोलते हैं। तो जो प्राइस रिस्क होता है वो क्या होता है कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि उसका पेरिशेबल नेचर जनरली होता है, कम कमोडिटीज, और वो सीजनल इन नेचर होती है। सीजन जो बम्पर प्रोडक्शन होता है या जो हार्वेस्टिंग का सीजन होता है उस टाइम पे आपको बहुत ही लोअर प्राइसेस देखने को मिलेंगे, और जब ऑफ सीजन होता है तो आपके प्राइसेस जो है बहुत हाई मिलेंगे आपको। ये ईयर टू ईयर प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करता है, कई बार तो एक साल के भीतर ही मंथ टू मंथ भी आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। कभी कभार एक महीने के भीतर भी हर रोज या 10-15 दिन या वीकली जो है आपको चेंजेस देखने को मिलता है। इवन एक दिन में भी आपके डिफरेंट प्राइसेस जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा घट सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता है मतलब अगर प्राइस बढ़ा और आपने उस टाइम पे जो है माल माल को खरीद लिया, और फिर जब मतलब हाई प्राइसेस तो आपने खरीदा, उसके बाद लो प्राइस पे आप बेचोगे तो आपको लॉस होगा। उस प्रकार के से अगर आपने लो प्राइसेस पे बेच दिया और फिर मार्केट प्राइस बढ़ गई तो फिर आपको नुकसान। मीन्स देयर इज ए रिस्क इन प्राइस मूवमेंट। तो अब आप बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्क। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इज अ रिस्क विच इज अराइजिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग। भाई गवर्नमेंट ने बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दे जो आपके जो क्रॉप था या जो आपका प्रोडक्ट था उसकी जो प्राइसेज या उसकी जो डिमांड और सप्लाई है उस पर कुछ फर्क पड़ गया, टैरिफ और टैक्स जो है आपको इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, कुछ ऐसा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी जो है नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते, नहीं बेच सकते, नहीं प्रोड्यूस कर सकते। स्टेचुरी प्राइसेस कंट्रोल कर देती गवर्नमेंट, एमएसपी और मैक्सिमम प्राइसेस, इस सब के एमआरपी सब जो है कहीं ना कहीं इम्पोजिशन का काम करता है। इसके अलावा और कोई तरह का लेवीज या टैक्स लगा दिए। जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग है उससे वजह से आपको रिस्क मार्केटिंग में हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका लॉस हो सकता है। आपका मतलब ट्रेडर्स का लॉस हो सकता है, मिडिलमैन का लॉस हो सकता है, फार्मर्स का लॉस हो सकता है। तो बात करते हैं ये जो रिस्क है इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि एलिमिनेट करेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत है, फिर आपको मुनाफा कम होगा, इसलिए आप इसको एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते। ठीक है, मिडिलमैन को मुनाफा उसी से होता है। तो आप जो है इसको कम कर सकते हैं, और कम करने के कुछ तरीके हैं जो हमारे आचार्य एंड अग्रवाल साहब ने जो मेथड बताए, वो कुछ 3-4 मेथड बताए। उन्होंने बोला कि भाई ये फिजिकल लॉसेस होते हैं, जो फिजिकल रिस्क है उसको सबसे पहले आप कम करिए, रिड्यूस करिए उसको। कैसे रिड्यूस करेंगे कि भाई फायर प्रूफ स्टोरेज बनाइए, साइंटिफिकली और प्रॉपर पैकेजिंग करिए, बेटर ट्रांसपोर्टेशन लीजिए, बेटर वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज क्रिएट करिए। ठीक है, तो उससे क्या है,
बढ़िया से वो फ्यूमिगेशन करवाइए ताकि इंसेक्ट पेस्ट का जो है आपका अटैक ना हो और नुकसान होने से बचे। इस तरह से आप उस लॉस को कम कर सकते हैं। उसके अलावा एमएसपी जो है या जो फिक्सेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस एग्रीकल्चर कमोडिटीज बाय द गवर्नमेंट वो आप फिक्स करिए। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस क्यों गवर्नमेंट करती है? इसलिए ना करती है जो फार्मर्स का रिस्क है उसको कम किया जा सके। अदरवाइज तो प्रोडक्शन या हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है आपका रेट और भी डाउन हो जाता है। इसलिए से जो है गवर्नमेंट पे से जो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी शुड बी फिक्स्ड। और अगर उसमें किसी तरह का इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो एक रेंज में होना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाए। इतना हो कि जो दोनों के लिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल है। दूसरा कि ये जो मार्केटिंग रिस्क क्यों होती है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, चाहे ट्रेडर हो, फार्मर्स हो या कंज्यूमर हो, तब भी उसको लॉस होने के चांस रहता है। इसलिए डिसेमिनेशन ऑफ market information to all the people in society over the balance and over space and time। हर जगह पे हर समय आपको प्राइस इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो सही से डिसीजन मेकिंग कर सके और होने वाले लॉस से बच सके। उसके अलावा जो है एक तरीका है हेजिंग का। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम जनरली पढ़ेंगे कि जो हेजिंग है किस तरह से हम करते हैं। हेजिंग क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है एक प्राइस रिस्क को कम करने का एक तरीका है जिसमें जो ट्रेडर होता है वो दो कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक बेचने का स्पॉट मार्केट में करता है और उसी टाइम पे एक खरीदने का फ्यूचर मार्केट में करता है। तो अगर एक साइड में लॉस होगा तो दूसरी साइड वो रिकवर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेजिंग। कोऑपरेटिव एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग, ये सब भी एक तरीके हैं जिससे कि आपको प्राइस रिस्क को कम किया जा सकता है। एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, इंश्योरेंस करवाइए अपने फार्म का। और इंश्योरेंस आजकल सबका होता है, फायर का, चोरी का और किसी तरह का जो लॉस है उसका। तो आप सबसे बढ़िया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस करवाइए और अपनी रिस्क को कम करिए। ये कुछ तरीके थे जिससे आप उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे जिससे आपका प्राइस इंफॉर्मेशन अच्छे से मिलेगा, वो भी एक तरीका है। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू like this, please share it and subscribe this channel if you have not done already. Thank you guys, thank you and bye bye for now.